अगस्त के दिन ललाई छठ का व्रत है। इसको औरतें ललाई छठ का पूजन करती हैं। इस पूजन का विधि मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग इसको सुनिए। बोलिए छठ माता जी की जय। छठ माता जी का पूजन कैसे किया जाता है मैं आप सबको बता रही हूँ, आप सब इसको सुनिए। छठ जी का इसमें कुश रहता है, ढाक रहता है, महुआ का पत्ता रहता है और इसको जो है तालाब के किनारे या नदी के किनारे या जो है आपके पास तालाब नहीं जा पा रही हैं, गंगा जी के पास नहीं जा पा रही हैं तो घर पे भी पूजन गमले में या जो है मट्टी में खोद करके इसके बाद कुश को ढाक को सब उसको लगा देते हैं। कुश को लगाने के बाद तालाब किनारे तालाब बनाया जाता है। तालाब बना सकते हैं। हाँ, तालाब जो है बना सकते हैं। इसमें भी तालाब बनाया गया है, इसमें भी इसमें खूब पानी भरा गया है। तालाब बनाया जाता है। तालाब बना करके यह जो है आपके पास नहीं है तो मिट्टी खोदते हैं, खोद के तालाब बनाते हैं। बना के वहाँ कुश ढाके पत्ते महुआ लगा करके और पूजा हम करते हैं। पूजा में महुआ रखते हैं, तीनी का चावल रखते हैं, दही रखते हैं, भैंस का घी है। पूजन इसको हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद बच्चों को तालाब का पानी जो जल रहता है, जो हम लोग जल बनाते हैं तालाब बनाते हैं वो बच्चों को मुंह धुलते हैं। फिर जो दिया जलाते हैं घी का, वो दिया के घी से काजल बनाते हैं, वो बच्चों को लगाते हैं। फिर बच्चों को प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद बांट के अपने आंचल से प्रसाद देते हैं और बच्चों को अपने आंचल से बच्चों को मुंह पोंछते हैं और टीका करते हैं। टीका करने के बाद बच्चों को प्रसाद देने के बाद और छठ माता जी का आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। बोलिए छठ महारानी की जय जय। बोलो छठ महारानी की जय। आज छठ की पूजा है। ये ललही छठ बलदेव जी का आज जन्मदिन है। ये हल का पूजा किया जाता है। हल का ही चीज़ इसमें जो है इसीलिए खेती का कोई बोया जोता हुआ चीज़ नहीं खाया जाता है। ये महुआ, तीनी का चावल, दही ये सब चढ़ता है। ये भैंस का चढ़ता है, गाय का नहीं चढ़ता है। भैंस का ही दही, दूध, घी, मट्ठा, छाछ सब दही का ही आज खाया जाता है। घी भैंस का ही घी चढ़ाया भी जाता है। और ये बलदाऊ का ही जन्मदिन है। और ये पुत्र का व्रत है। इसमें पुत्र का व्रत किया जाता है। इसमें तालाब बनाया जाता है। नदी या तालाब के किनारे पूजा किया जाता है। हाँ, और इसमें बोया जोता कुछ नहीं खाते हैं और खेत में नहीं जाते हैं और हल छठ मैया की पूजा करते हैं। और हर जगह की परंपरा अलग अलग है। हम लोगों के यहाँ महुआ, तिन्नी के चावल और दही आदि से पूजन किया जाता है और जगह अलग अलग पूजन किया जाता है। भाभी आपके यहाँ कैसे पूजन किया जाता है? मेरे के यहाँ अनाज चढ़ता है, जैसे चना, मटर, गेहूँ ये सब चीज़ें चढ़ता है। और मिठाई है, ड्राई फल है, ये सब चीज़ें चढ़ता है। सब जगह का अलग अलग चीज़ होता है। खिलौने भी चढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, साड़ियाँ, खिलौने? साड़ी, यहाँ खिलौने, पेन, पेंसिल, बच्चों के सब चीज़ें बच्चों के ही सामान चढ़ाया जाता है। जी जी। हर जगह का नियम और सब चीज़ें अलग अलग होता है। कहीं पे महुआ और दही और तीनी का चावल चढ़ता है, कहीं पे अनाज और मिठाई फल चढ़ता है। सब जगह का नियम और चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे कि आपके यहाँ क्या क्या चढ़ता है? मेरे के यहाँ महुआ है, कुलिया चढ़ता है, चीनी का कुलिया बोला जाता है, खिलौना है, ये चढ़ता है, ये मिठाई है, पेन पेंसिल, बच्चों का खिलौना है, गेहूँ, चना, मटर। बोलिए ना सर। बता तो रही है। क्या अनाज भी चढ़ता है? हाँ, तो बता तो रही है। गेहूँ, बाजरा, चना, हाँ, और चावल है, जौ है। हाँ, 6 प्रकार का अनाज आपके यहाँ चढ़ता है। हाँ, 6 प्रकार का अनाज चढ़ता है। 6 प्रकार के अनाज चढ़ते हैं। वो भी फ्रूट भी चढ़ता, क्या फल भी चढ़ता है आपके यहाँ। ये व्रत किस लिए किया जाता है? ये व्रत के लिए किया जाता है। ये बच्चा का व्रत है। आज बेटे का व्रत है। आज ये लड़के का व्रत है। ये लड़के का व्रत किया जाता है।
और इसमें कोई अनाज नहीं खाया जाता है खेत का, और न खेत में जाया जाता है। और ये जो है सुआ, ये महुआ का ही इसमें दातुन भी किया जाता है। महुआ, ढाक, कुश, इसी की पूजा की जाती है। जैतु जो है ये लाला ही छठ माता जी महुआ के की पूजन ही होती है उनकी। और इसी प्रकार से सब इसमें जो तीनी का चावल तालाब का जो है तालाब में होता है, तालाब का ही चीज़ है। करमुआ का साग है चढ़ता है, सिंघाड़ा है, ये सब जो है तालाब में फसल जो होती है वही जो है तीनी के चावल है, ये फसल तालाब में ही होता है, वही खाया जाता है, वही चढ़ाया भी जाता है। महुआ भी चढ़ाया जाता है। दही जो है भैंस का चढ़ती है, गाय का इसमें कोई चीज़ नहीं चढ़ती। भैंस का जैसे हुआ, भैंस का दही है, मट्ठा है, छाछ है, घी है, ये सब भैंस का ही याद चढ़ता है। बलदेव जी का पूजन, आज बलदेव जी का जन्मदिन है, उन्हीं का पूजन किया जाता है। ये पुत्र का व्रत है, इसमें पुत्र का व्रत किया जाता है। ये बोलिए छठ महारानी की जय। ये ललही छठ का व्रत है, ये ललही छठ का व्रत है, ये पुत्र का व्रत है। इसमें कहानी, गाना, सोहर सब होता है। ये हम कहानी कहने जा रहे हैं ललही छठ माता जी की। हाँ, आप लोग सुनिए। ये ललही छठ का एक राजा थे, एक रानी थी, उनके एक लड़का था, एक बहू थी। तो बहू की जो है कोई औलाद नहीं हो रहे थे, कोई उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो सास जी उनकी जो है उनको ताना खूब मारती थी, ताना मारते ताना उनको खूब मारती थी। कहती थी कि आपको कोई औलादे नहीं है, आपको कोई औलादे नहीं हैं। तो अब वो जो है बहू उनकी ताना खूब सुनती थी, ताना सुन रही हैं। और जो है बहू के जो आदमी हैं वो कमाने चले गए, वो बाहर चले गए कमाने। तब जो है बाहर सास जी उनकी ताना इतनी दे रही थी, ऐसे ऐसे करते करते ललही छठ जी का व्रत आया। तो उनके मन में आया कि रोज हमको सासू जी ताना मारती हैं, तो क्यों ना हम भी जो है सासू जो है ललही छठ का व्रत हम भी उठा लें। तो वो उठा ली व्रत अपना। तब सासू जी कहीं कि आज क्यों नहीं खाई हो, क्यों नहीं खाई हो। कहीं माता जी हमारा भी इच्छा हुआ कि ललही छठ हमको पुत्र नहीं है, तो लाओ जो है हम भी ललही छठ जो है माता जी का व्रत उठा लें, माता जी हमको दे देंगी। तो कहीं कि नहीं जो है उनको ताना वाना मारने लगी, कहीं आपके पुत्र जब नहीं है तो क्यों उठाई हो, तुम खाना खा लो। कहीं कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम जो है हम व्रत ही रहेंगे। और उनका आदमी जो है बहू का आदमी जो व्रत उठाई थी, उनका आदमी अब परदेश गया है, वो है नहीं। तो उसी में जो है इनको खिलाने लगी, ज़बरदस्ती करने लगी कि खाना नहीं खाई बहू उनकी। तो सास कहीं कि जो है तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम जो है हर बात मेरी टाल दे रही हो कि मेरे घर से तुम निकल जाओ। तो बहू अब क्या करे, तो क्या कि घर से निकल गई। उनको ज़बरदस्ती उनकी सास उनको घर से बाहर निकाल दी। तो वो कहीं अब जाए तो जाए, हम कहाँ जाएं, मैका जाएंगे तो वहाँ हमको सब लोग बोलेंगे कि क्यों चली आई हो। तो वो गई जो है गंगा जी के किनारे गई, कहीं कि जो है गंगा जी अब हम आप में कूद जाए, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सास जो हमको बाहर निकाल दी हैं घर से ना, हमारे पुत्र। जैसे वो कूदने चली तैसे गंगा जी जो है आसान मैया बूढ़ा के रूप में जो है छठ मैया जो है आ गई। तो कहें कि बहू क्या हुआ, क्यों कूद रही हो। तो ललही छठ माता जी कुश, ढाक, महुआ, तीनी का चावल, दही, घी सब लेकर के आ गई। कहीं माता जी हमारी सास जी जो है हमको घर से बाहर निकाल दी, हमारे पुत्र नहीं हैं। कहीं जब पुत्र नहीं है तो तुम क्यों व्रत हो, और तुम खाना खा लो, और पुत्र हमारे हैं, हम व्रत रहेंगे। तो वो क्या कि सास मेरा जो है पति परदेश गया है, और आज जो है सास मेरी हमको बाहर निकाल दी। तो हम क्या करें, मायके जा भी नहीं सकते हैं हम, इसलिए अब गंगा जी हमें कूदने आए हैं। तब जो ललही छठ माता जी कहीं आप कूदिए मत, आप जो है व्रत है, कुछ खाई नहीं है, हम आपको सब दे रहे हैं। तो जो है ललही छठ माता जी उनको जो है तीनी का चावल, दही, भैंस का तीनी का चावल दी, तीनी का चावल, भैंस का दही, उनको घी और फूल, कुश, ढाक, महुआ का सब उनको दी। कहीं ना आप व्रत रहिए। इधर जो है बहू पूजा कर रही है, और जो है ललही छठ माता जी मुस्कुरा रही हैं कि जो है मेरा व्रत का इतना बढ़िया से हो रहा है। तो उनका जब व्रत पूर्ण हुआ
तो बहू से कहीं ललाई छठ माता जी आप अपने घर जाइए। तो कहीं कि अपने घर मैं कैसे जाऊं, सास जी मुझे बाहर निकाल दी हैं, तो मैं अपने घर कैसे जाऊं, सास जी मुझे नहीं रखेंगी। तो कहीं कि जो है अच्छा ठीक है ललाई छठ माता जी कहीं कि इसी कुछ दूर पे मेरा छोटा सा घर है, आप चलिए मेरे घर। तो ललाई छठ माता जी जो है बहू को अपने घर लेके गई। तो उनको लेके गई, उनके अपने घर लेके गई। उनके जो है कहीं की बात जो है 9वें महीना आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो वही जो है ललाई छठ माता जी के घर जो है रहने लगी बहू। धीरे 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 9 महीना बीता तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो पुत्र को ले करके वही माता जी के घर रहने लगी। जब रहने लगी तो बहू का जो है आदमी परदेश से आया। परदेश से आया, कहा माता जी माता जी कहाँ हैं? कहीं बेटा परदेश तुम गए। तब बहू जो है क्या की वो घर से निकल गई, किसी दूसरे के साथ चली गई, भाग गई वो। तो बेटा कहा नहीं माँ ऐसी वो नहीं हो सकती है, वो जो है ऐसा नहीं है। वो जब किसी को आँख से अपने भर आँख से देखती नहीं थी तो कैसे वो भाग जाएगी। तो कहा बेटा आप नहीं मान रहे हो, जो है बहू वो भाग गई है। तो कहें ठीक है माता जी। फिर इसके बाद बेटा क्या किया, रोज ढूंढने निकलता था वो अपने जो है अपने औरत को रोज ढूंढने निकलता था। धीरे 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 ऐसे 3 साल बीत गया और वो बहू जो है वही ललाई छठ माता जी घर रह रही हैं। तो वहीं अपना फूल सींचती हैं, बच्चे को धीरे धीरे 3 साल बीत गया। ललाई छठ माता जी की सेवा कर रही हैं, फूल सींचती हैं, खाना पकाती हैं, बनाती हैं, बच्चे को भी वहीं देखती हैं। और वो जो है बहू का आदमी रोज खोजने निकल जाता था, रोज खोजता था। धीरे धीरे ऐसे 3 साल बीता। तब एक दिन वो खोजते खोजते तो माता जी पूछी बेटा तुम कहाँ रोज कहाँ जाते हो? कहे माता जी मैं अपने जो है अपनी बीबी को खोजने में जाता हूँ। तो कहीं जब मैं कह रही हूँ आपकी बीबी नहीं है, आपकी बीबी चली गई है, तो क्यों परेशान होते हो? तो वो बेटा नहीं माना अपनी माता जी का कहना, खोज रहा था। एक दिन खोजते खोजते वो पहुंच गया बेटे के पास। तो देखा बेटा बहुत सुंदर से फूल के बगिया में खेल रहा था। वो देख करके बेटे को मग्न हो गया, वहीं वो खेलने लगा वो भी बेटे के साथ। कहा बेटा कहाँ आप रहे? कहें माँ मैं एक जाता हूँ तो वहाँ एक माता जी की कुटिया है, उसी में एक बहुत सुंदर सा बच्चा है, वही खेलता है, उन्हीं का मैं देखता हूँ। तो कहें बेटा क्यों आप दूसरे हम कह रहे हैं आप अपनी शादी कर लीजिए, अपनी आप शादी कर लीजिए। तो आपको भी बेटा होगा, दूसरे के बच्चे देख के क्यों लालच करते हो? तो कहें नहीं माँ वो बच्चा बहुत सुंदर है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर ऐसे दूसरा दिन हुआ तो वहाँ गए तो वो जो है बच्चों के खिला रहे थे। तो बच्चे के माता जी आ गई तो देखी, एक दूसरे को देखे, पहचान लिए कि ये मेरी बीबी है, वो अपने यहाँ का मेरा आदमी है। दोनों लोग अपने को पहचान लिए। तो पूछने लगे ऐसा यहाँ क्यों हो, तो ये किसका बच्चा है? कहीं तब वो रोने लगी, बताने लगी कि सासू जी मुझे घर से बाहर निकाल दी, कहीं कि घर में नहीं रहना है। मैं ललाई छठ माता जी की व्रत थी, मुझे जो है सासू जी बाहर निकाल दी। मैं गंगा जी के किनारे गई डूबने के लिए, तो वहीं में से माता जी निकली, हमको तीनी का चावल, महुआ और कूस, ढाक का पत्ता और महुआ सब दी हमको। हम व्रत किए और माता जी हमको लेके अपनी कुटिया में आई। तो कहीं लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं, कहीं नहीं आप ही का बच्चा है। ललाई छठ माता जी सुन रही थी, कहीं अब यहाँ बात बिगड़ जाएगा। ललाई छठ माता जी पहुँची, कहीं बेटा ये बात जो बहू कह रही है ये बात सच है। ये जो है आपकी माता जी आप बहू को बाहर निकाल दी थी, ये आई गंगा जी के किनारे डुबकी लगाने, लेकिन मैं ही बचा ली। कही कि जो है आप व्रत हैं, आप जो है ये पूरे संभाल लीजिए, पूजा करिए और चलिए मेरे घर रहिए। इनको तब वही पूजा की है। इसके बाद 9वें महीना इनको पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र को हम ही इनको आशीर्वाद दिए कि आपको 9वें महीना पुत्र होगा। तो इनको पुत्र हुआ, ये पुत्र ले करके अपना यहाँ थी। तो वो आदमी उनका मान गया, कहा बात सही है। तो अपने बहू को बेटे को ले करके घर वापस आई। तो सास जी देखी, कहीं कि आप जो है किसका पुत्र लेके चले आए हैं, किसका पुत्र? तो कहीं माता जी अब आप न बोलिए, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मैं कहीं नहीं, दूसरे का कहीं नहीं। ऐसे ऐसे आप इनके साथ की थी, आप बाहर निकाल दी थी। तो गंगा जी में कूदने जा रही थी, तो ललाई छठ माता जी ने सब इनको दी हैं। आप जो है आप बीच में न बोलिए। तब जो है उसी पे बहू कही, बहू संस्कारित थी, बहू जो है संस्कारित थी। तो वो बोली नहीं सासू जी हैं, ये सनब कहिए। अब वहीं
तीनों सब लोग, उनका पूरा परिवार हो गया, अपने बच्चे को लेकर के वहाँ रहने लगी अपने घर। बोलिए छठ महारानी की जय। छठ महारानी की कहानी कहने जा रही हूँ। ये छठ माता जी की कहानी आप सुनिए। ये छठ माता जी का जो है, ललही छठ माता जी का, ये एक वो थी, एक औरत थी, एक अधवाइन थी। वो जो है उनको जो है बच्चा होने वाला था, तो लई भादों की ललही छठ आई, तो वो सोची कि इसी में जो है गाय भैंस का दही मिला करके जाएंगे, बेच देंगे और सारा पैसा हो जाएगा। तो क्या की वो अधवाइन, क्या की जो है गाय भैंस का दोनों दही मिला ली, मिला के निकल दी और उनको बच्चा जो है होने वाला था। अब वो जाने लगी, जाते जाते जब खेत में पहुंची हैं तो उनको जो है बच्चे में जो पेट का दर्द चालू हुआ, फिर उनको बच्चा हुआ। तो बच्चा हुआ, वो बच्चे को छोड़ करके वहीं इसके बाद शहर में निकल पड़ी। शहर में निकल पड़ी दही बेचने, बच्चे को ही छोड़ दी। तो एक आदमी हल जोत रहा था। आदमी हल जोतते जोतते बच्चे से टकरा गया, बच्चे को चोट लग गई। बच्चे को चोट लग गई। वो आदमी क्या किया जो है, आदमी क्या किया फिर वो बैर के कांटे से बच्चे को सिल डाला और सिल करके हल लेके चला गया वो। तो अधवाइन जब बेच वोच के सब वापसी आई तो देखी उनका बच्चा मरा हुआ है, उनका बच्चा मरा पड़ा हुआ है। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हमने बहुत बड़ा गलती, बहुत गलत काम कर दिए हैं। जो गाय भैंस का बेच करके और सबसे झूठ हम बोले हैं कि भैंस का दही है, भैंस का दही है, और सब ललही छठ माता जी का व्रत के घी दही सब लोग ली और हम सबसे झूठ बोले कि भैंस का दही है। इसके बाद उनको बहुत अफसोस हुआ। तो फिर अधवाइन क्या की, बच्चे के देखी, फिर निकल गई शहर में। फिर सबसे जाके जिन औरतों को सबको दी थी, सबसे बोली कि हम आप सबसे बहुत हम झूठ बोले हैं और ये एक गाय भैंस का दही सब दोनों मिला करके हम आप सबको दही दिए हैं। और कहीं कि सब लोग, सब औरतें ऐसे कहने लगी, सब औरतें उनको क्षमा कर दी। कहीं ना आप आ करके सच तो बता दी। सब लोग उनको आशीर्वाद दिए सब जो है। तब वो इसके बाद अधवाइन क्या की, वापसी लौट के आई, देखी तो उनका बच्चा खेलने लगा, उनका बच्चा जीवित हो गया। वो अपने बच्चे को लेकर के घर गई, उनका गोदी भरा रहे, वैसे सबका गोदी भरा रहे। बोलो छठ महारानी की जय। कहाँ पर बताइए क्या है? एक कुश का पेड़ है। अच्छा। एक गांठ है, एक 6 गांठ बांधा जाता है। ये लड़के का व्रत में एक कुश का पेड़ है, इसमें भी 6 गांठ बांध दिया जाता है। कैसे बांधते हैं आप लोग इसको? एक हाथ, एक उंगली से, एक हाथ से ही बांधा जाता है, दोनों हाथ नहीं लगाया जाता। अच्छा। हाँ, जितने बच्चे होते उतना खोलना है ना। कितनी गांठ बांधी जाती है इसमें? 6 गांठ बांधी जाती है। 6 की संख्या में होता है सब। ये ललही छठ जो है तो ये 6 अब कितने कुछ में बांधा रहेगा ये? 6 कुश में, 6 कुछ में 6 गांठ। 6 गांठ। एक उसमें कई टुकुसा होता है, तो उसमें 6 निकाल के बांध दिया जाता है। अच्छा। ये एक बच्चा तो 1 गांठ खोला जाएगा, 2 बच्चा 2 गांठ खोला जाएगा, जिसकी जो बच्चे रहते हैं तय गांठ खोला जाता है। अच्छा, मैंने कि एक कुश में 6 गांठ बांधी जाती है? नहीं, एक नहीं, हाँ। कुछ 6 गांठ, 6 गांठ लगाई जाती है। और जिनके जो पुत्र रहते हैं तय गांठ खोला जाता है। जिसके एक लड़का है तो 1 गांठ खोला जाएगा, 2 लड़का है तो 2 गांठ खोला जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन 6 ही गांठ लगती है। एक हाथ से ही करना? हाँ, एक हाथ से, 1 2 3 की संख्या है इसमें। अच्छा, मतलब 2 हाथ नहीं लगाना है? नहीं। बहुत अच्छी बात। एक रहे रानी, तो राजा के जो है गांव में उनकी, क्या उसको बोलते हैं, राजा गांव की तरफ, उनके राजपाट महल में, उन राजा के गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। अब राजा बहुत चिंतित में थे कि खेत बाड़ी और सब जो है गांव, चिड़िया जानवर सब उपवास कर रहे हैं और हम करें तो करें क्या। तब राजा जी गए, एक पंडित जी से पूछे, कहें पंडित जी बताएं। कहें कि राजा ऐसा है कि जो है आप जेठ है, जो है जेठ बच्चा अपना आप जो है बलिदान दे देंगे तालाब में, तब जल हो जाएगा। तो कहन उसका कैसे उपचार करेंगे। कहन कि कल पूजा है ललही छठ का और उसी में आपको बलिदान देना है। तो कहन कि अच्छा ठीक है। तो कहन तो लेकिन अपने जो है औरत से आप कह दीजिए कि मैं कि कोई पड़ा क्या कैसे कुछ दुर्घटना बता दीजिएगा तो हम चले जाएंगे। तो इसके बाद आए राजा,
कहन कि सुबह जैसे सुबह हुआ तो कहन कि रानी ऐसा तो आप अपने नैहर चली जाइए और जो है ऐसी ऐसी वहाँ आपके यहाँ तबीयत खराब किसी वहाँ चले जाइए। अब वही सुनी रानी। अब रानी को क्या आगे पीछे की राजा कुछ अपना रचे हैं, षड्यंत्र रचे हैं। तो इसके बाद रानी चल दी। अब जाते जाते उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। पहुँची मायके में तो मौके पहुँची, कहीं कि देखी माता जी तो देखी वहाँ सब खुशहाल हैं। कहीं कि किस बिटिया कैसे यहाँ आ गया। कहीं कि जो है राजा कहें कि वहाँ से तबीयत खराब बीमारी है और आप घर जो हम मायके जाइए अपने। हम आए कहन नहीं, आपके साथ जो है राजा धोखा छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और आप अपने में जो है जाइए। आज बच्चे का व्रत है, आज ललही छठ है, आप जाइए अपना जो है बच्चे का व्रत है आप पूजा करिए। तो वहीं जो है रानी चल दी अपने ससुराल में आई तो देखी यहाँ राजा जो तालाब खुदवाए थे तो राजा उसी तालाब में बच्चे को मार दिए थे, मार करके फेंक दिया। उसी में जल पूरा भर गया था। फिर इसके बाद सारी औरतें पूजा की। अब ये रानी बहुत चिंतित में हुई। तो रानी आके देखी तो उनका बच्चा ही नहीं। राजा से पूछने लगी तो राजा कहें कि हमको जो बताए थे पंडित हम वही कर दिए हैं। अब रानी दौड़ी तालाब में कूद गई। कूदने के बाद गई वो खोजते खोजते तो उनको जो है पैर डाली तो उनको पैर में फंसा तो उनको बच्चा मिला। अब बच्चा ले करके वो ललही छठ माता जी की पूजा की, उनकी गोदी भरी रहे। वैसे सब औरतें की गोदी भरे। बोलो छठी मैया की जय। सोहर गाने जा रही हूँ, हाँ आप लोग सुनिए, बोलिए छठ महारानी की जय। कहवा छठी माई के नैहर, कहवा ही सासुर, कहवा ही सासुर हो। छठी कवन बिरछी तरे उपजू सखिन सब पूजइयो। छठी कवन बिरछी तरे उपजू सखिन सब पूजइयो। गोकुला में छठी माई के नैहर, मथुरा में सासुर, मथुरा में सासुर हो। छठी महुआ बिरछी तरे उपजे सखिन सब पूजई हो। छठी महुआ बिरछी तरे उपजे सखिन सब पूजई हो। केहू के दिहु माई दुई लाल, केहू के चार लाल हो, केहू के चार लाल हो। माई हमहू बझिन रहे ठाड़े, हमें नाई चितऊ हो। माई हमहू बझिन रहे ठाड़े, हमें नाई चितऊ हो। जाऊ ना बेटी अपने घर आया, अपने ससुरे घर आया, अपने ससुरे घर हो। बेटी आजू के नवाए महीने वाला लन तोरे होई है, होरिल तोरे होई है हो। बेटी आजू के नवाए महीने वालन तोहरे होई है, होरिल तोहरे होई है हो। बोलो छठ महारानी की जय, छठ माता जी की जय। भादव के मास सुहावन, अति मन भावन, अति मन भावानी हो। सखिया सजे धजे सली सगर वाला नहीं छठ पूजय, नहीं छठ पूजई हो। सखिया सजे धजे चली सगर वाला ने छठ
पूजय ललन छठ पूजई हो। विद्या बनाई दसो आसन खुशी के सिंहासन खुशी के सिंहासन हो। तनि सगर से हाँ तनि सगर से हाँ निकरा मायरिया दर से दिखौ तू दर से दिखौ तू हो। केहू सखी चरण पखारै तो केहू सखी जल डारै केहू सखी जल डारै हो। अरे केहू सखी पैया पखारै तब केहू सखी जल डारै हो। अरे केहू सखी पैया पखारै तो केहू सखी जल डारै हो। बोलो छठ महारानी की जय। बोलिए ललही छठ महारानी की जय। कहवा के जन में हम जीती कहवा के लैया जन में हवा का नैया जन में हो। बलना कहवा ही जन में लंगरेश जीती नहु दरवासो हरि हो। ललना कहवा ही जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरि हो। मिट्टिया के जन में राम जी जो गोकुला में नैया जने हो। कुला का नैया जन में हो। ललना पर्वत पे जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरे हो। ललना पर्वत पे जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरे हो। तेरे के जन में राम जी तू के करा के काना जिने के करा का नैया जन में हो। ललना के करा के जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरे हो। ललना के करे गए जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरे हो। तुलसीला के जन में राम जी तो जन सुदाय कन्हैया जन में जसोदा कन्हैया जन में हो। ललना पौरा के जन में ललना जीती नहुआ घरवासो हरे हो। ललना गौरा के जन में गणेश जीती नहुआ घरवासो हरे हो। जय हो।